डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्संग की गरिमा को बना के रखो। हमने अनुशासन में रहना सिखाया है, अनुशासन में रहो। आज भी मेरे याद है, जब भी कहीं सत्संग होता था, सदगुरु समनदास जी महाराज मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में आदेश देते थे, भाई परसों सत्संग आ जाइए। और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार किलोमीटर की दूर से आके पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था, जब वो गुरु गद्दी में बैठते थे कि इनके सर पे हाथ रख दो, तो गुरुजी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है और ये एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा। इतनी जोर से चिल्ला के वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरु गद्दी पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी हैं, उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना महाराज की, मेरा आपसे कहना है, सदगुरु रविदास जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम तरफ राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल पहले उन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे। ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना लोग से कोई कर देता तो पूरी दुनिया में जय जयकार होती। लेकिन हमारे गुरुजी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सदगुरु जी ने कहा, मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना, आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सदगुरु जी ने पूछा कि गुरुजी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सदगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भगा भिकारो, अजरत रात बहुत दुख पायो, शोकत भई हमारो। इसका मतलब यह है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए, उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है, मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाति की जाती है, मूछे रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात में नहीं चलोगे, संतों की बात में पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सदगुरु जी ने कहा, रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं, इस रास्ते पे चल जाए तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सदगुरु जी ने कहा
कि रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दोई ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मनगट गाओ। कि अगर सुख समृद्धि का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की